राधे राधे एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो हर रोज़ हम अपने व्लॉग की शुरुआत आपके साथ करते हैं। तो चलिए फिर से अपने व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है फिर से अपने मॉर्निंग रूटीन से। तो मॉर्निंग रूटीन में तो फिर हमने अपनी वही चाय रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं आज फिर से बनाऊँगी आलू फ्राई की सब्ज़ी। तो शाम को मैंने बनाई थी आलू फ्राई की सब्ज़ी, तो बच्चों की फिर से डिमांड हुई है कि लंच में वो ही लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आलू को धो के उनको रख दूँगी बॉईल करने के लिए। तो जब तक आलू बॉईल होते रहेंगे इतने मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी और साथ में मैं आटा लगा के रोटियां भी बना लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैं सुबह के टाइम ही दूध में से मलाई को फिर अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं शाम को दूध गर्म करती हूँ तो उसे गर्म करके ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में रख देती हूँ। तो इससे मलाई काफ़ी अच्छी आती है फ्रिज में। तो उसके बाद फिर मैं मलाई को कलेक्ट करके अलग रख दिया है। तो इधर आलू भी हो गए कंप्लीट। तो फिर उसके बाद मैंने आलू को छील लिया था और मोटे मोटे हिस्से में काट लिया था। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल। तो तेल थोड़ा हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ही रखना है। तो उसमें मैंने भर के 1 चम्मच जीरा डाला है, जिसे हम जीरा आलू भी कहते हैं। और फिर डाल दिए हैं मैंने आलू, इसमें मैंने कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे और उनको थोड़ी देर मैंने ऐसे ही तेल में अच्छे से फ्राई किया था। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं। मसाले डालने के बाद गैस स्लो करके थोड़ी देर के लिए हमने अच्छे से रख दिया है मिक्स होने के लिए, पकने के लिए। तो जैसे ही थोड़ी देर हो जाएगी फिर उसके बाद फिर एक दो बार और मैं नमक टेस्ट करके इसको ऐसे ही थोड़ी देर फ्राई होने दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। और ये जब ये तैयार हो गई है तो इसमें बाद में गरम मसाला डाल के इसे मैं बंद कर दूंगी। तो इसके बाद मैंने सब्ज़ी को बाद में बनाया था, पहले मैंने रोटियां सेक ली थी क्योंकि इतने अभी आलू गर्म थे। मैंने गर्म आलू को कट करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि जब हम जीरा आलू बनाते हैं या आलू फ्राई बनाते हैं तो आलू हम चाहते हैं कि अच्छे से मैश नहीं होने चाहिए, एकदम अलग अलग फाँक होनी चाहिए उनकी। तो इसलिए मैंने उनको कट करके थोड़ी देर फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको बनाना शुरू किया था। तो अब यहाँ पे मैं कर दूँगी बच्चों का टिफ़िन तैयार। तो जो मैंने रात को बर्तन धोए थे पहले उन सारे बर्तनों को मैं लगा के रख दूँगी। तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो अभी सर्दियों में ऐसा होता है कि बच्चे, मैं सोचती हूँ कि बर्तन कम से कम हो, लेकिन बच्चे बर्तन ही उतने ज़्यादा झूठे कर देते हैं। तो हर बार ही उनको हर बार पानी पीने के लिए अलग ही गिलास चाहिए। तो चलो कोई नहीं, बच्चों की शैतानी तो चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को लगा के रख दूँगी और अपना पूरा काउंटर टॉप उधर की साइड से साफ़ कर दूँगी। और जो उधर पानी रह जाता है तो उसे मैं वाइपर मार दूँगी वहाँ पे, जिससे वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो अब मैं इनको टिफ़िन में डाल के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी का टिफ़िन भी तैयार कर दिया है और उनके पापा का भी मैंने टिफ़िन बंद करके रख दिया है। तो बस उनके ड्यूटी जाने की तैयारी हो चुकी है। तो मेरी 2 दिन से कपड़े धोए नहीं थे तो मशीन अब हो गई पूरी तरह से ख़राब। तो मैंने सोचा कि हाथ से मैं धो नहीं पाऊँगी, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे तो सोच रही थी कि चलो अब पहले कर ही लेती हूँ। तो मैंने पहले पानी चढ़ा के देखा था तो पानी आ रहा था। तो चलो मैंने कि ताज़ा पानी है, थोड़ा अच्छा है, तो इससे ठंडा पानी ज़्यादा नहीं है, तो इससे मैं कपड़े आसानी से धो पाऊँगी। तो पहले मैं अपना जो काम हो पाया मैंने वो कर लिया। पहले मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी, सोचा जब तक पानी आ रहा है पहले कपड़ों का ही काम निपटा देती हूँ। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़ों में साबुन लगा लगा के डालती जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर मैं बाद में उनमें रह जाएगा ब्रश लगाने का काम। तो इससे जल्दी ही कपड़े धुल जाते हैं और जो थोड़े गंदे कपड़े रहते हैं उनमें साबुन लगा के डाल देती हूँ तो फिर वो थोड़े अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो मैंने बाथरूम में ही बैठ के कपड़े धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जल्दी से काम निपटा लूँगी। तो फिर उसके बाद जो मेरे घर में मैंने झाड़ू पोछा भी किया नहीं था, बस झाड़ू लगाई थी, पोछे का काम रह गया था और बर्तन धुलने रह गए थे। तो उनको मैं बाद में करूँगी। तो पहले मैं छत पे आ गई थी तो धूप निकल गई थी, तो हल्की फुल्की धूप थी तो सोचा पहले इन्हीं कामों को मैं पहले कर देती हूँ कि ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए। और कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, पूरा टब भर चुका था, क्योंकि मंदिर के कपड़े भी कुछ इकट्ठे हो गए थे तो मैंने उनको भी धो दिया था साथ में ही। सोचा चलो आज धूप है तो अच्छे से कपड़े सूख भी पाएंगे, क्योंकि उससे पहले मैंने कपड़े धोए थे जब, तो उनको मैंने 2 दिन घर के अंदर ही डाल के रखा था। तो मैं छत पे नहीं डाल के आई थी क्योंकि इतना मौसम अच्छा नहीं था, बारिश थी हल्की फुल्की। तो इसलिए वो कपड़े भी उनमें से थोड़ी ऐसा होता है कि अंदर डाल देते थोड़ी महक सी भी आने लग जाती है कपड़ों में से, बदबू सी हो जाती है। तो इसलिए मैं सारे कपड़े पहले धूप में डाल दूँगी। उन दो वो कपड़े भी मैंने धूप में ही डाल दिए थे। तो पूरी छत भर गई थी कपड़ों से। तो यहाँ से अपना झटपट काम निपटाने के बाद फिर जब मैं नीचे आ जाऊँगी तब मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मैं फिर बर्तनों को भी धोऊंगी।
तब उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। नहा धो तो मैंने सुबह ही लिया था, कपड़े धुलने से पहले ही मैं नहा ली थी, क्योंकि फिर मेरे ये था कि मेरे कपड़े सारे एक साथ ही धुल जाएंगे, पीछे का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं, और मेरी छोटी वाली बेटी भी घर पे ही है। तो ये है कि वो भी खा लेगी। उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, बच्चों का ऐसा ही होता है सर्दियों में कि तबीयत ख़राब हो जाती है, जल्दी जल्दी से सर्दी जुकाम लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाने के बाद बस रोटियाँ ही खाऊंगी मैं। तो उसके बाद फिर मेरी बड़ी वाली बेटी का भी टाइम हो जाएगा, तो उसको भी लेने के लिए फिर मैं स्कूल चली जाऊँगी। तो ऐसे ही झटपट में अपना काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। वीडियोस को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, राधे राधे।